मध्य प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार का दीमक प्रदेश को पूरी तरह चट कर जाने की फिराक में लगा रहता है। वो चाहे कोई भी मौका हो, हाथ से जाने नहीं देता। इसी कड़ी में जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश तिवारी ने खुलासा करते हुए बताया कि सोहावल जनपद में वर्ष 2022-23 की कार्य योजना बिना जनपद सदस्यों के अनुमोदन के चोरी छिपे प्रस्तावित कर दी गई, जबकि सदस्यों की बैठक के दौरान सिर्फ 5वें वित्त के 3 लाख रुपए के कार्यों के अनुमोदन की चर्चा की गई, जबकि इसके उलट 1 करोड़ 20 लाख के कार्य अनुमोदित कर लिए गए। इस बात की जानकारी जनपद सदस्यों को भी नहीं थी। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 की कार्य योजना के कार्य बिना किसी बैठक और बिना किसी जनपद सदस्य के प्रस्ताव लिए ही अनुमोदित कर लिए गए और अपने चहेतों को करोड़ों रुपए के कार्य आवंटित करने की तैयारी सोहावल जनपद सीओ मुन्नीलाल प्रजापति ने उपाध्यक्ष के इशारे पर कर ली है, जबकि शासन के नियमानुसार जनपद की कार्य योजना में 10 लाख से नीचे के कार्य शामिल न करने की गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद भी सारे नियमों को दरकिनार करते हुए अपने चहेते जनपद सदस्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 10 लाख के नीचे के भी विकास कार्य योजना में शामिल किए गए, जो कि पंचायती राज अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। 24/3/2023 को एक आरटीआई लगाई थी जनपद पंचायत सोहावल में, जिसमें वर्ष 2022-23 की कार्य योजना एवं 23-24 की कार्य योजना के संबंध में जानकारी चाहिए गई थी। क्योंकि जनपद सदस्यों की वार्षिक कार्य योजना जो तैयार होती है, उसमें वर्ष 2022-23 की कार्य योजना बिना जनपद सदस्यों की बैठक लिए चोरी छिपे अनुमोदित करके सीओ साहब के द्वारा और अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्मित बना दी गई थी। इस संबंध में हमने एक आरटीआई प्रस्तुत की, जिसका जवाब आया है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख के कार्य सिर्फ एकमात्र क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार इन्होंने वर्ष 2023-24 में भी अभी 23-24 की भी कार्य योजना बिना किसी बैठक के 3 माह से हमारे यहाँ जनपद में कोई बैठक भी नहीं हुई। कई सदस्यों ने हमको बताया, लेकिन अनुमोदित हो गए 2023-24 के भी कार्य इन्होंने अनुमोदित कर लिया और गाइडलाइन का साफ तौर पे उल्लंघन किया गया है, जबकि शासन की गाइडलाइन में साफ दिया हुआ है कि 15 ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाना है जो कि 1 से अधिक ग्राम पंचायतों को प्रभावित करती है, पर इन्होंने सभी नियमों को शिथिल करते हुए अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यों को शामिल किया है। साथ ही जो 10 लाख के शासन ने गाइडलाइन जारी की है कि 10 लाख से नीचे के कार्य जनपद की कार्य योजना में शामिल नहीं होंगे, उसमें भी इन्होंने गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए कहीं 7 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 3 लाख का अनुमोदन किया है। साथ ही जनपद की जो वार्षिक परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि जनपद सदस्यों की, उसमें इन्होंने जनपद पंचायत भवन में डिजिटलाइजेशन का कार्य प्रस्तावित किया है, सीसीटीवी का कार्य प्रस्तावित किया है 15 लाख की लागत से, एवं जनपद पंचायत भवन में अधोसंरचना के लिए कंप्यूटर प्रिंटर आदि के लिए 13 लाख रुपए का राशि आवंटित किया है। इसके पूर्व में भी शौचालय के लिए 3 लाख रुपए जो है तो 5वें वित्त से जारी किया गया था। 3,14,000 रुपए जो है कार्यालय की बाउंड्री वॉल के नाम पर जारी किए गए, जबकि वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में जनपद पंचायत के यदि भवन और निर्माण कार्यों के लिए भी जनपद सदस्य के परफॉर्मेंस ग्रांट राशि से ही निर्माण कार्य होंगे, तो जनपद सदस्य अपने क्षेत्र में विकास कैसे कर पाएंगे। जनपद सदस्यों की आवाज सुनने के लिए आज वहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है।